पी स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार का जिलावार अध्ययन करेंगे और पहले लेक्चर में हमने दरभंगा, सिवान, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण पे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आपको जिला आधारित जो भी फैक्ट हैं हम सभी पे चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे PDF आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो दोस्तों पहला जिला है दरभंगा। ठीक है, दरभंगा की अगर बात करें तो कहा जाता है, बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार तो जनसंख्या की जो स्थिति है दरभंगा जिले में, वहाँ पे कुल जनसंख्या कितनी है ये बताइए। तो ये है 39,37,385, जिसमें पुरुष जनसंख्या की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 20,59,949। ठीक है, अगर हम महिला जनसंख्या की बात करें तो 18,77,436। वृद्धि दर की बात करें तो कितना हो जाएगा 2001 से 2011 के अंतर्गत 19.47%। ठीक है, तो आपको ये वृद्धि दर याद रखना है। यहाँ पे बात करें लिंगानुपात, दरभंगा जिला के लिंगानुपात कितना है तो 911 और शिशु की 931, ये भी आपको याद रखना है। साक्षरता की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कुल जो साक्षरता दर है यहाँ का जो 56.56% है। यहाँ पे पुरुष की बात करें तो 66.83% पुरुष जो है साक्षर हैं, और महिला की बात करें तो 45.24% जो है महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 2279 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है दरभंगा जिला का। और जनघनत्व की अगर हम बात करें तो 1728 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी तीसरा सर्वाधिक घनत्व जनघनत्व वाला जिला है क्या, दरभंगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो फैक्ट आपको दिए गए हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पे हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है 1875 ईस्वी तक तिरहुत सरकार का हिस्सा था यह, और इसे अलग जिला बनाया गया। ठीक है, वर्ष 1972 में वर्तमान दरभंगा जिला स्वरूप में आया, और जब समस्तीपुर और मधुबनी इससे अलग होकर नए जिले बन गए। तो यानी आप ये सोचिए कि दरभंगा के अंतर्गत ही जो है समस्ती और मधुबनी जिला पहले शामिल था। ठीक है, दरभंगा प्रमंडल भी है जिसका मुख्यालय कहाँ है, दरभंगा ही है। ठीक है, दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आता है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें तो यहाँ पे कहा जाता है कि सर्वाधिक लंबे राज हाईवे नेटवर्क वाले जिले में से एक है ये। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तंबाकू उद्योग का प्रमुख क्षेत्र है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय है ये, और मखाना अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पे। ठीक है, अन्य तथ्य की अगर हम बात करें तो कहा जाता है यहाँ पे कि गंगा का उत्तरी मैदान अम्लीय एवं कैराल यानी कैवाल मृदा है यहाँ पे। बिहार के अत्यंत बाढ़ प्रवण 15 जिलों में से एक है, और बिहार में आम का शीर्ष उत्पादन वाला जिला भी है। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे अगर हम बात करें तो बिहार में दूसरा सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन वाला जिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गत्ता उद्योग का ये क्या है, क्षेत्र है, यहाँ पे गत्ता उद्योग का क्षेत्र है ये। ठीक है, विश्वविद्यालय अगर हम बात करें तो यहाँ पे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, और दूसरा कामेश्वर श्री दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है। पर्यटन की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यही बात करें तो महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय भी है, चंद्रधारी संग्रहालय भी है, अहिल्या स्थान भी है, श्यामा मंदिर भी है, काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम दरभंगा की बात करें तो दरभंगा के अंतर्गत देखिए, दरभंगा के अंतर्गत क्या है, कौन कौन से जिले इसके बॉर्डर लग रहे हैं तो देखिए मधुबनी। ठीक है, मधुबनी और सीतामढ़ी। ठीक है, इधर आपका आ जाता है मुजफ्फरपुर, फिर यहाँ पे समस्तीपुर भी है। ठीक है, यहाँ पे खगड़िया का भी लग रहा है क्षेत्र, सहरसा, सुपौल नहीं है। यानी दरभंगा से कितने जिले जो हैं इसके बाउंड्री को टच कर रहे हैं तो आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6। तो नेक्स्ट जो जिला है हमारा वो है पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण या मोतिहारी भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या कैसी है तो यहाँ की जो जनसंख्या है 50,99,371 है। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पूर्वी चंपारण है। ठीक है, यहाँ पे पुरुष जनसंख्या कितनी है दोस्तों तो 26,81,209 है, और महिला जनसंख्या की बात करें तो 24,18,162 है। ठीक है, वृद्धि दर की बात करें 2001 से 2011 के अंतर्गत तो कहा जा रहा है 29.43% जो है वृद्धि दर हुई है जनसंख्या में। ठीक है, लिंगानुपात कितना है 902, और शिशु का 933। ठीक है, साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो कुल साक्षरता दर कितना है 55.79%, पुरुष साक्षरता दर कितना है 65.34%, और महिला साक्षरता दर है 45.12%। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो 3,968 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनघनत्व की बात करें तो 1285 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं पूर्वी चंपारण से संबंधित, तो आपको ध्यान रखना है। यहीं पे हम आगे बढ़ें तो कहा जाता है इसके इतिहास के बारे में देखें तो कहा जा रहा है यहाँ पे वर्ष 1972 में चंपारण जिला के विभाजन से यह अस्तित्व में आया पूर्वी चंपारण। इसका मुख्यालय जो है
वो मोतिहारी है। महाजनपद युग में विदेश साम्राज्य का हिस्सा रहा है ये, अब अजात शत्रु द्वारा मगध में मिला लिया गया था इसको। अब मौर्य साम्राज्य और सम्राट हर्ष के साम्राज्य का हिस्सा रहा। मध्यकाल में गयासुद्दीन एवाज बंगाल का मुस्लिम गवर्नर थे, ये अपना प्रभुत्व यहाँ पे स्थापित किया था और स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही और वर्ष 1917 का गांधी जी का चंपारण आंदोलन का केंद्र रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए हैं ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे अगर हम बात करें भौगोलिक परिदृश्य का, तो कहा जाता है कि हिमालयी तराई क्षेत्र तरसरी चट्टानें राष्ट्रीय सीमा से सटा जिला पे, नेपाल से यहाँ पे सटा हुआ जिला है। गंगा का उत्तरी मैदान तराई क्षेत्र और जलोढ़ मृदा यहाँ पे पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से जलमग्न गंगा के मैदान चौर यानी बहादुरपुर और सुंदरपुर चौर है। ठीक है, बिहार के 15 अत्यंत बाढ़ प्रवण जिलों में से एक है यह। ठीक है, अन्य तथ्य की बात करें तो बिहार में कृषि से संबंधित गन्ना उत्पादन के प्रमुख जिलों में से एक है यह। ठीक है, बिहार में दूसरा सर्वाधिक आम उत्पादन वाला जिला है। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार में दूसरा सर्वाधिक आम उत्पादन वाला जिला और भैंस के दूध का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में तीसरा स्थान है ये। ठीक है, तीसरा सर्वाधिक मत्स्य पालन वाला जिला है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा सर्वाधिक यूरिया की खपत यहाँ पे की होती है पूर्वी चंपारण में, और केसरिया महोत्सव मोतिहारी में यहाँ का फेमस है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ का कि पूर्वी चंपारण जो है बिहार के कितने जिलों से इसकी सीमाएं लगती हैं, तो आप यह ध्यान रखिए। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण से लग रहा है, गोपालगंज से लग रहा है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे शिवहर भी है। ठीक है, शिवहर सीतामढ़ी से भी लग रहा है दोस्तों। देखिए, ये आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल से बाउंड्री से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलें तो नेक्स्ट जो जिला है सिवान है। ठीक है, नेक्स्ट जिला हम बात करेंगे सिवान का। यहाँ पे हम अगर हम बात करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है वो है आपका 33,30,464 है। अगर हम बात करें यहाँ पे पुरुष जनसंख्या की तो कहा जाता है 16,75,090 यहाँ की पुरुष जनसंख्या है, जबकि महिला की बात करें तो 16,55,374, यानी पुरुष जनसंख्या से ज़्यादा जो है महिला जनसंख्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे 2001 से 2011 के अंतर्गत जो वृद्धि दर थी वो 22.70% था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 988 दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, और शिशु का जो अगर हम बात करें तो 940। ठीक है, 940 आपका यहाँ का शिशु लिंगानुपात है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साक्षरता दर की बात करें तो कहा जाता है यहाँ पे 69.45% जो है यहाँ की कुल साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष की अगर हम बात करें तो 80.23% जो है पुरुष साक्षर है। महिला की बात करें तो 58.66% जो है महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2219 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जिला है, और जनघनत्व की बात करें 1501 प्रति वर्ग किलोमीटर इसकी जो है जनघनत्व है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसकी ऐतिहासिक परिदृश्य देखें तो कहा जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है गृह नगर है सिवान, और 8वीं शताब्दी तक बनारस राज्य का हिस्सा रहा है। ठीक है, सिवान के दरौली क्षेत्र में स्थित दोन में एक खंडहर को महाभारतकालीन माना जाता है, और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहा है, यानी बंगाल का हिस्सा बना दिया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा पर्दा प्रथा विरोधी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? सिवान से किया गया, और वर्ष 1972 में जिला घोषित इसे किया गया है। अन्य तथ्य की बात करें तो सीमावर्ती जिला जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, और घाघरा नदी का बिहार में प्रवेश गुथानी सिवान से होता है। सूती कपड़ा उद्योग है यहाँ पे, क्षेत्रीय हथकरघा निगम कार्यालय है, सारण प्रमंडल का हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें सिवान से जो जिले लग रहे हैं तो वो है सबसे पहला गोपालगंज है। ठीक है, और दूसरा है सारण। यहाँ पे आपका जो है उत्तर प्रदेश से भी सीमा लग रही है, तो यहाँ पे आपका सिवान से बिहार के 2 जिलों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट में हम आए तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें यहाँ की जनसंख्या की तो कहा जाता है 39,35,042 यहाँ की कुल जनसंख्या है, जिसमें पुरुष जनसंख्या जो दोस्तों वो है 20,61,110। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें महिला जनसंख्या की तो 18,73,932 यहाँ की महिला जनसंख्या है। अगर हम वृद्धि दर बात करें 2001 से 2011 के अंतर्गत तो 29.29% है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। लिंगानुपात की बात करें तो 909 है। ठीक है, और शिशु की बात करें, शिशु लिंगानुपात की तो 953 है। साक्षरता दर की बात करें पश्चिमी चंपारण का तो कुल साक्षरता दर जो है 55.70% है। पुरुष साक्षरता दर जो है 65.59% है। महिला साक्षरता दर जो है 44.69% है। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कहा जाता है यहाँ पे 5,228 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ये आपको याद रखना चाहिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है ये। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है तो आपको याद रखना चाहिए क्या?
पश्चिमी चंपारण। ठीक है, जनघनत्व की बात करें तो कितना हो जाएगा 753 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो कहा जाता है यहाँ पे वर्ष 1972 में चंपारण जिला के विभाजन से यह अस्तित्व में आया और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, बेतिया है। महाजनपद युग में विदेश साम्राज्य का यह हिस्सा था। मौर्य साम्राज्य और सम्राट हर्ष के साम्राज्य का भी हिस्सा रहा है ये, और पूर्व पाषाणकालीन साइट वाल्मीकि नगर है। ठीक है, यहीं पे क्या है, वाल्मीकि नगर है। ठीक है, भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पे कहा जाता है कि राज्य सीमावर्ती जो है वो देवरिया उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो ये जो है नेपाल से सटा हुआ है। उत्तरी हिस्से में सोमेश्वर एवं दून श्रेणी का पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद तराई क्षेत्र आता है, थारू जनजाति यहाँ पे निवास करती है। तराई से हटने के बाद मैदानी क्षेत्र आता है। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल जो है चौतरवा और विशंभरपुर है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों तो कहा जाता है दक्षिण भाग में चौर क्षेत्र यानी लखनी चौर है, और टर्सरी चट्टानों का क्षेत्र है मुख्यतः तराई में। गंगा का उत्तरी मैदान पर्वत पदीय चूनेदार एवं तराई मिट्टी पाई जाती है। बिहार में नहरों से सिंचित क्षेत्र के मामले में दूसरे स्थान पर है पश्चिमी चंपारण। मुख्य नहर की बात करें तो गंडक नदी परियोजना है, मुख्य पूर्वी नहर इसे कहा जाता है। दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला है। यहाँ पे कितना वन है तो ये 903.44 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। बिहार में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला है, 249.34 वर्ग किलोमीटर। वाल्मीकि वन प्राणी अभयारण्य है, उदयपुर वन प्राणी अभयारण्य है। जल विद्युत परियोजना भी है यहाँ पे, और पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना वाल्मीकि नगर में है, बड़वल निर्माणाधीन है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट दिए गए हैं पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसे आप थोड़ा सा दोबारा भी देख करके इसे आप याद कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें कृषि की तो कहा जाता है यहाँ पे कि गेहूं का तीसरा, देखिए गेहूं का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन व सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है तो ये पश्चिमी चंपारण है। ईख का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे होता है, और प्याज का दूसरा सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है। ठीक है, उद्योग और कारखाने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीनी मिलें बगहा, नरकटियागंज, मझौलिया और हरिनगर में है चीनी मिलें। ठीक है, बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल यहीं पर है उत्पादन में, हरिनगर में। ठीक है, तो आपको ये भी आपको याद रखना चाहिए। हथकरघा, शॉल, मफरल व तौलिया गमछा यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगर हम रामायण पर्यटन परिपथ की बात करें तो वाल्मीकि नगर, ठीक है, और जानकी या चानकीगढ़। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कहा जा रहा है गांधी पर्यटन परिपथ पश्चिमी चंपारण से जो संबंधित जो स्थल हैं वो है आपका भिथरवा आश्रम, श्री रामपुर, अमोलवा, मुरली भरहवा, हरदिया कोठी, कोयलडीह, बृंदवा और हजारीमल धर्मशाला बेतिया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। यहीं पे बात करें तो गांधी पर्यटन पथ में सदाकत आश्रम एवं गांधी संग्रहालय भी शामिल है। महोत्सव की बात करें तो वाल्मीकि महोत्सव और नंदनगढ़ महोत्सव यहाँ का प्रमुख महोत्सव है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने 4 जिले पे बात कर लिया है। कौन कौन सा जिला आपको याद रखना चाहिए? दरभंगा हमने बात कर लिया, सिवान हमने बात कर लिया, पूर्वी चंपारण हमने बात कर लिया, ठीक है, और पश्चिमी चंपारण भी हमने बात कर लिया। ठीक है, कुल जिले कितने हैं बिहार में? 38 हैं, तो हमने इसमें 4 कंप्लीट कर लिए हैं। अब 34 बचा है। हम एक एक करके सारे 38 जिलों पे चर्चा कर लेंगे, जहां से अगर फैक्ट बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में तो आपके प्रश्न गलत ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच।